Hello बच्चों, how are you? Today we are going to read our 5th class EVS 7th chapter Experiments with Water. This is a very interesting chapter. आपको इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे वाटर के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक्स। पहली एक्टिविटी है, आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लोट करती हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो डूब जाती हैं। आयशा वाज वेटिंग फॉर डिनर टुडे। अम्मी वाज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो। आयशा डिनर के लिए वेट कर रही है और उसकी अम्मी जो हैं वो खाना बना रही हैं। उसका जो पसंदीदा खाना है वो क्या है? पूरी और स्पाइसी पोटैटो, मसालेदार पोटैटो एंड पूरी। आपका भी होगा ना? आ गया ना मुंह में पानी? आयशा watched as her mother rolled out the पूरी and put it in the hot oil. आयशा ने देखा कि उसकी माँ पूरी बेल रही थी और उन्होंने इस पूरी को हॉट ऑयल में डाला। She saw that at first the पूरी sank to the bottom of the pan. पहले तो उसने देखा कि पूरी जो थी वो पूरी तरीके से बॉटम ऑफ पैन की तली में चली गई। एज इट पफ्ड अप, और जैसे ही इसने फूलना शुरू किया था पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। ये पूरी ऊपर आई और इसने तेल पर तैरना शुरू कर दिया। वन पूरी डिडंट पफ अप एंड डिडंट फ्लोट लाइक द अदर्स। लेकिन एक पूरी दूसरों की तरह नहीं फूली और वो ऊपर नहीं आ पाई। ऑन सीइंग दिस, ये देखकर आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल। उसने एक बॉल बना दी, थोड़ा सा आटा लिया और उसकी एक बॉल बनाई। सी फ्लैटेंड इट एंड पुट इट इन अ बोल ऑफ बटर। उसने इसको फ्लैटेंड मतलब बेला, चपटा किया एंड इसको एक बॉल वाटर में डाला। अलास, अरे, इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर। ये तो नीचे बैठ गई और ये ऊपर ही नहीं आई। अब आयशा ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। जब हॉट ऑयल में उसकी माँ ने पूरी को डाला तो पूरी फूली और ऊपर आ गई, लेकिन जब उसने सेम एक्टिविटी विद वाटर की तो वो पूरी ऊपर क्यों नहीं आई। अब आपको ये सोचना है। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। अब सोचो, आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बॉल ऑफ वाटर, व्हाट इट सिंक और फ्लोट। अगर एक फूली हुई पूरी आयशा बॉल ऑफ वाटर में डाल देती है तो क्या होगा? ये तैरेगी या फिर डूब जाएगी। यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर। तुम्हें एक स्टील की प्लेट रखनी है पानी के ऊपर। वुड इट सिंक और फ्लोट। ये तैरती है या डूब जाती है? ये आप लोगों ने किया भी होगा कई बार। स्टील की प्लेट आप रखोगे ना तो जो चपटी सरफेस होती है वो तैरती रहती है और बाकी चीज़ें डूब जाती हैं। व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून। अगर आप एक चम्मच डालते हैं तो उसके साथ क्या होगा? व्हाट वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल सिंक और फ्लोट ऑन वाटर। अब प्लास्टिक बॉटल का अगर कैप है तो वो क्या पानी में फ्लोट करेगा या फिर डूब जाएगा? ये आपको पता करना है सारी एक्टिविटी खुद से करके। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ। शी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, आयशा यू हैव ड्रॉप्ड द सोप इन द वाटर अगेन। अब शाम को आयशा नहाने गई और फिर वहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप लोग करते हो, उसने सोप को पानी में डुबो दिया। अब उसकी माँ चिल्ला रही है कि आयशा तुमने फिर से साबुन को पानी में डुबो दिया। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस। इसको बाहर निकालो और सोप केस में रखो, साबुनदानी में रखो। आयशा वॉज इन द हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ हर हैंड। आयशा जल्दी में थी और सोप केस जो था वो उसके हाथ से छूटकर गिर गया। इट स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब जैसे कि पहली एक्टिविटी में आपने देखा, ये पानी के अंदर से आयशा ने सोप को ऐसे निकाला क्योंकि सोप अकेला था और ये डूब गया। नेक्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि आयशा ने इस बार क्या किया, सोप केस में सोप को रखा और ये सोप हमारा जब सोप केस के साथ अंदर गया तो ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। तो अब आयशा को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। आयशा जेंटली पुट द सोप इन द सोप केस। शी सॉ दैट द केस कंटिन्यूड टू फ्लोट। जब केस उसके हाथ से, सोप केस उसके हाथ से छूटकर वाटर में गया और उसने फिर जेंटली सोप को रखा और वो फ्लोट करने लगा, इवन विद द सोप इन इट। और जब सोप उसके अंदर था तभी वो तैर रहा था। हैव यू सीन दैट सेम थिंग फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक। क्या कभी आपने देखा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो पानी में तैरती हैं और कुछ डूब जाती हैं? थिंक हाउ दिस हैपन। सोचो ये कैसे हुआ। द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चंस। अब नीचे आपको एक पोएम दे रखी है जो इस तरीके के क्वेश्चंस उठाती है। वाई, ओ वाई, अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट। एक वुडन बोट जो है, लकड़ी की नाव जो है वो
पानी में तैरती है। बट अ नीडल विल सिंक, वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अब ये जो बच्चा है ना, ये कह रहा है कि लेकिन एक नीडल जब आप डाल देते हो पानी में, वो तो डूब जाती है, और ऐसा क्यों होता है, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट थ्रू, इट्स मच हैवियर देन माई बोट। अब वो सोचता है कि एक आयरन शिप जो होता है वो भी तैरता रहता है, जबकि मेरी जो बोट है जो मैंने बनाई है वो तो बहुत हल्की है, जबकि आयरन शिप तो बहुत भारी है। बट अ नीडल लाइट एज अ लीफ, थिन एज अ पिन, विल सिंक राइट इन। लेकिन एक नीडल जो होती है वो डूब जाती है, लाइट एज अ लीफ, एक पत्ती की तरह हल्की होती है लेकिन वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अब वो कहता है कि ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस एक्सपेरिमेंट इन ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, ईच ग्रुप विल नीड अ बिग पॉट filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. अब ये जो एक्टिविटी यहाँ आपको दी गई है, इसमें आपको करना है क्या है कि आपको 4 फ्रेंड का ग्रुप बनाना है और सबको एक बड़ा सा पॉट लेना है और उसमें वाटर होगा और कुछ चीज़ें नीचे लिस्ट की गई हैं, उनको आप बारी बारी से डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे कि पहली चीज़ आपको दी गई है, एम्प्टी बॉल थिंग्स टू बी पुट इन वाटर। एम्प्टी बॉल, कटोरी, कटोरी डाल के देखना है। अब आपने क्या गेस किया था, आई गेस्ड बिफोर आई डिड इट, करने से पहले क्या गेस किया था कि कटोरी फ्लोट करेगी या फिर सिंक करेगी। आई सॉ व्हेन आई डिड इट, और जब आपने देखा तो क्या हुआ। अब बड़ी फ़नी सी एक्टिविटीज़ हैं, आपको अलग अलग चीज़ें लेनी है। आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स 1 by 1, इसके बाद आपको कटोरी में 6-7 छोटे कंचे डाल देने हैं एक एक करके। आयरन नेल या फिर लोहे की कील या पिन डाल देनी है। मैच स्टिक, दिया सलाई डालनी है। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विद इट्स लिड क्लोज्ड, एक खाली बॉटल डालनी है प्लास्टिक की जिसको ढक्कन लगा हुआ है। बॉटल हाफ फिल्ड विद वाटर, एक हाफ फिल्ड बॉटल डालनी है। बॉटल फुल ऑफ वाटर, पानी से पूरी भरी हुई बॉटल डालनी है। एल्युमिनियम फॉइल डाल के देखना है। ओपन एंड स्प्रेड आउट, प्रेस टाइटली इनटू अ बॉल, एक स्प्रेड फॉइल आपको डालनी है और एक प्रेस करके टाइटली बॉल बना के डालनी है। इन अ कप लाइक शेप, और सोप केक डालना है आपको। सोप केक ऑन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, और सोप केक को एक प्लास्टिक की प्लेट पर रखकर डालना है। पीस ऑफ आइस डाल के देखना है। अब आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करके देखनी है खुद से, फिर आपको समझ आएगा कि क्या होने वाला है, क्या सिंक करता है, क्या फ्लोट करता है, क्या आधा सिंक करके फ्लोट करता है, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर। अब आपको पता करना है कि कौन सी चीज़ें पानी में तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं। द आयरन नेल, आपके हिसाब से जो लोहे की कील है वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? ऑब्वियसली वो सिंक हो जाएगी, बिकॉज जो सरफेस चपटी सी सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस होती हैं, वो पानी पर सिंक नहीं होती हैं, वो फ्लोट करती हैं, भले ही वो कितना ही भारी क्यों ना हो। एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, द एल्युमिनियम फॉइल, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है कि क्या फ्लोट करता है एंड क्या सिंक करता है। इट्स अ मैजिक, अब कुछ मैजिक है। व्हेन आयशा वोक अप इन मॉर्निंग, अम्मी हैड फीवर। अब जब आयशा सुबह उठी तो अम्मी को फीवर था। अबू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन टू अम्मी। अबू ने कुछ टी बनाई और कुछ मेडिसिन देने के लिए अम्मी को गए। ही टोल्ड आयशा, उन्होंने आयशा से कहा, यू बॉयल एग्स, तुम अंडे उबाल दो। आल्सो पुट सम साल्ट इन वाटर, और कुछ पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल देना। आयशा टुक वाटर इन अ पॉट, अब उसने एक पॉट में वाटर लिया। बाई मिस्टेक शी पुट टू मच साल्ट इन द वाटर, अब उसने गलती से बहुत सारा नमक डाल दिया। शी सॉ द एग्स एट द बॉटम ऑफ द पॉट कम अप अ लिटिल एंड स्टार्ट टू फ्लोट इन वाटर, उसने देखा कि जो एग्स थे बॉटम पर थे वो अब तैरते हुए ऊपर आ गए। एंड स्टार्टेड टू फ्लोट इन वाटर, और उन्होंने अब पानी में तैरना शुरू कर दिया। टेक सम वाटर इन अ ग्लास, पुट अ लेमन इन इट, अब आपको कुछ पानी लेना है और उसमें एक लेमन डालना है। नाउ कीप पुटिंग साल्ट इन द वाटर, अब आपको उसमें नमक डालते रहना है। हाफ अ स्पून एट अ टाइम, एक बार में आधा चम्मच डालना है। वर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर, क्या तुम अपने नींबू को पानी में तैरा पाए? व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन साल्टी वाटर बिकॉज, अब आप क्या सोचते हो कि साल्टी वाटर में लेमन क्यों फ्लोट करता है और इसका रीज़न क्या है? आगे आपको डेड सी दिखाया गया है, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पर देखो आपको लेटा हुआ सा दिख रहा है। तो इस बच्चे को
जहाँ पर लेटा है वहाँ डेड सी है। ऑल ओशियन एंड सीज हैव साल्टी वाटर, सभी महासागरों और सागरों में कैसा वाटर होता है, नमकीन पानी होता है। द साल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी, और सबसे ज़्यादा नमकीन पानी कहाँ पाया जाता है, डेड सी में, मृत सागर। हाउ साल्टी, कितना ज़्यादा साल्टी है, इमेजिन, कल्पना करनी है आपको। 300 ग्राम्स ऑफ साल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, आपको 300 ग्राम ऑफ साल्ट 1 लीटर पानी में मिला देना है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच साल्टी वाटर, क्या कभी आप इतना साल्टी वाटर टेस्ट भी कर पाओगे। इट वुड बी वेरी बिटर, ये तो बहुत कड़वा होगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ अ पर्सन डजंट नो हाउ टू स्विम, सी वुड नॉट ड्रॉन इन दिस सी, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई पर्सन तैरना नहीं जानता है तो वो कभी भी इस वाले जो सागर में कभी डूब नहीं सकता है। सी विल फ्लोट इन वाटर, वह पानी पर ऐसे ही तैरती रहेगी। एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, ऐसा लगेगा मानो कि वह उस पर लेटी हुई है। रिमेंबर द लेमन यू फ्लोटेड इन साल्टी वाटर, और आप याद करो कि कैसे लेमन जो है वो फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था इन साल्टी वाटर, पानी के ऊपर। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर होता है जब हम उसमें साल्ट ऐड करते रहते हैं तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जब घनत्व ज़्यादा होता है तो चीज़ें उस पर तैरने लगती हैं। व्हाट डिज़ॉल्व व्हाट डिड नॉट, अब एक नई एक्टिविटी है जो हमने क्लास 4th में भी की थी। क्या पानी में डिज़ॉल्व होता है और क्या नहीं होता है। ऑन संडे आयसास कजिन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले, संडे को आयसा के कजिन आए हामिद खेलने के लिए। एज सून एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्कर पारा स्वीट डिश, और जैसे ही वो आए उन्होंने आंटी से कहा कि उनका फेवरेट शक्कर पारा, जो कि एक स्वीट डिश है, मिठाई है, उसको बना दें। अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, अम्मी ने कहा मुझे मार्केट से वापस आने दो। देन आई विल मेक सम फॉर यू, तब मैं कुछ आपके लिए बनाऊंगी। वाई डोंट यू हेल्प मी, टेक 2 glasses ऑफ वाटर एंड पुट अ बॉल ऑफ शुगर इन इट, आपको 2 ग्लास वाटर लेने हैं एंड पुट अ बॉल ऑफ शुगर, और एक कटोरा चीनी जो है इसमें डालनी है। मिक्स इट टिल इट डिसॉल्व, अब आपको इसको मिक्स करके रखना है जब तक कि उसमें घुल नहीं जाती है। अब अम्मी ने क्या काम दे दिया कि 2 ग्लास पानी में 1 कटोरा चीनी घोलनी है। अब आप खोल के देखिए कितना टफ होने वाला है ये। हामिद ने सोचा लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, मुझे ये काम जल्दी से ही करना है। देन आई विल वॉच टीवी, तब मैं टीवी देखूंगा। सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर, अब आपको सजेस्ट करना है हामिद को कि वो जल्दी से शुगर को कैसे डिजॉल्व कर दे। इतनी सारी शुगर है, इतना कम वाटर है, तो कई तरीके हो सकते हैं, और आप अपना दिमाग चलाओ और बताओ कि ऐसा क्यों होने वाला था और कैसे होने वाला था पॉसिबल। Do this experiment. Make groups of 4 friends. For the experiment, you will need 4-5 glasses or ball spoons water and think listed in the bottle. Take some water in each glass. Now try to dissolve one thing in one glass. Observe what happens and note in the table. आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है 4 फ्रेंड्स का, वही 4-5 ग्लास या फिर बॉल्स लेने हैं, उनमें पानी भरना है, चम्मच होना चाहिए आपके पास, वाटर होना चाहिए, और जो नीचे लिस्टेड थिंग्स हैं ये होनी चाहिए, और आपको ऑब्जर्व करना है। साल्ट, जब आप साल्ट डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, डिड इट डिसॉल्व और नॉट, डिसॉल्व होता है या नहीं होता है। व्हाट हैपेंड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट रखने के बाद क्या होता है। सॉइल के साथ क्या होता है, चाक पाउडर और 1 चम्मच मिल्क जब डालते हैं और ऑयल जब डालते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ क्या होता है, वाटर में मिक्स होती हैं या नहीं होती हैं। कुड यू सी द साल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर, क्या तुमने कभी नमक को देखा है जब ये पानी में घुल जाता है। इफ़ नो वाई, और नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है। डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डजंट हैव साल्ट, इफ़ इट हैज़ देन वेयर इज़ द साल्ट, और अगर इसका मतलब ये है कि पानी में नमक नहीं है, अगर है तो कहाँ है। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद साल्ट, और आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं जब पानी में नमक मिला होता है, एंड द वाटर विद चाक पाउडर, और जो पानी होता है चाक पाउडर के साथ होता है, तब क्या डिफरेंस होते हैं। आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय के बाद।
जब नमक और चाक पाउडर आप दो अलग अलग बॉल्स में डाल के रखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आएगा, क्योंकि चाक पाउडर जो होता है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता है। करके देखिएगा, आपको समझ आएगा। विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाई स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, साल्ट और चाक पाउडर। अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों में से आप किस चीज़ को सेपरेट कर सकते हो एक कपड़े से छानने पर, स्ट्रेनिंग विद अ क्लॉथ, साल्ट और चाक पाउडर। नमक को निकाल पाओगे या चाक पाउडर को? तो आप करके देखना, आप फाइंड आउट कर लोगे कि चाक पाउडर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है। इस तरीके के कई सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर पे कर सकते हो कि और पता कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें सॉल्युबल हैं और कौन सी इनसॉल्युबल हैं। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। अब आयशा और हामिद के पास एक आर्ग्यूमेंट था। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट द ऑयल डिज़ोल्व्ड इन वाटर। अब आयशा को ऐसा लग रहा था कि जब वो अच्छे से ऐसे हिला देती है, स्टिरिंग का मतलब होता है मथना, जब वो पानी में ऑयल को डालकर अच्छे से हिला देती है तो क्या होता है कि ऑयल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। हामिद डिड नॉट एग्री, और हामिद इस चीज़ से एग्री नहीं था। ही सेड, उसने कहा, लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। उसने कहा कि देखो ये छोटी छोटी येलो ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं वो अभी भी पानी में देखी जा सकती हैं। आयशा ने कहा, लेट्स वेट, चलो इंतज़ार करते हैं, फॉर सम टाइम एंड देन सी, कुछ समय के लिए और फिर देखते हैं। डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिज़ोल्व इन द वाटर? क्या तुम सोचते हो कि ऑयल जो है वो पानी में घुल जाता है? वाई डू यू थिंक सो? और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अब आपको ये एक्टिविटी करनी है जैसे कि हमने 4th क्लास में भी करी थी। आपको कुछ बूंद ऑयल देना है और पानी में डाल के हिलाना है अच्छे से, लेकिन जब आफ्टर सम टाइम आप देखोगे तो वो ऑयल ऊपर की ओर आ जाएगा। रेसिंग ड्रॉप्स, आयशा पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स। अब आयशा ने यहाँ पर आप देख सकते हो 2 बूंद ऐसे ऑयल की रख दी हैं अपने टिफ़िन बॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट टू दैट सी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब उसने 2 बूंद वाटर की रखी हैं एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सोल्यूशन, और जो शुगर सोल्यूशन बनाया था उसकी 2 बूंदें रख दी हैं। सी टिल्टेड द लिड, अब उसने ढक्कन को टेढ़ा किया। सी सॉ सम ड्रॉप्स स्लिड डाउन क्विकली। अब उसने देखा कि कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे जल्दी से स्लिड डाउन हो गई, नीचे की तरफ चली गई। वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, जबकि कुछ पीछे रह गई। अब आपको पता करना है कि ऐसा क्यों हुआ और कौन कौन सी ड्रॉप्स जो हैं वो नीचे चली गई। यू आल्सो ट्राई टू डू सेम देन टेल, और आपको सेम ही ट्राई करना है और फिर बताना है विच ड्रॉप्स वेंट अहेड, और कौन सी बूंदें थी जो जल्दी से आगे चली गई थी। वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ जाता है। वन डे आयशा's मदर पुट सम वाटर टू बॉयल ऑन द स्टोव फॉर मेकिंग टी। अब आयशा की मदर ने एक दिन क्या करा, पानी उबालने के लिए रखा स्टोव पर चाय बनाने के लिए। सी गॉट बिजी विद समथिंग एंड फॉरगेट अबाउट इट, वह बिजी हो गई किसी चीज़ के साथ और उसके बारे में भूल गई। व्हेन सी रिमेंबर्ड एंड केम टू चेक, जब उसे याद आया तो वो वापस आई चेक करने। सी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन द पैन, अब उसने देखा कि बहुत कम पानी पैन में बचा हुआ था। थिंक वेयर डिड द वाटर गो, आपको बताना है कि पानी कहाँ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू का लेसन जो हमने पीछे पढ़ा था ना मैंगोस वाला, तो उसमें क्या करा था, उन्होंने जेली को सन में रखा था 1 महीने तक, लगभग अबाउट 4 वीक्स। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया था। एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाई डाइंग इन द सन, आपके घर पे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सुखाते हो धूप में रख के, तो वो सारी चीज़ें आपको पता करनी है। अब हमें एक नॉलेज दी गई है डांडी मार्च के बारे में। ये कहानी है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपने नोट पर बनी हुई फ़ोटोज़ तो देखी ही होंगी। वो हमारे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ये इंसिडेंट हुआ 1930 में, जब इंडिया स्वतंत्र होने वाला था, भारत स्वतंत्र होने वाला था। फॉर मेनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिडंट अलाउ पीपल टू मेक साल्ट देमसेल्फ। कुछ बहुत सारे सालों से, बहुत वर्षों से ब्रिटिश लोगों ने एक नियम बना दिया था कि इंडिया के जो पीपल हैं वो अपने लिए साल्ट नहीं बना सकते हैं। दे हैड आल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन साल्ट, और उन्होंने जो अपने आप नमक देते थे उस पर बहुत बड़ा टैक्स लगा रखा था। बाई दिस लॉ पीपल कुडंट मेक साल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम, और इस नियम के चलते लोग अपने घरों में नमक नहीं बना सकते थे। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट साल्ट, और आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि आप बिना साल्ट के रह सकते हो।
गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली व्हाट नेचर हैज़ गिवन, कि ऐसे कैसे कोई नियम हमें उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है जो हमें नेचर ने दिया है, जो हमें प्रकृति ने दिया है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी कई अन्य लोगों के साथ बेंट ऑन अ यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी। अब महात्मा गांधी ने कई अन्य लोगों के साथ एक यात्रा शुरू करी जिसको डांडी यात्रा भी कहा जाता है, फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी, अहमदाबाद से डांडी के लिए। सी शोर इन गुजरात, और अब वो समुद्र के किनारे पहुँचे गुजरात में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, और उन्होंने इस नियम के विरोध के लिए। डू यू नो हाउ साल्ट इज मेड, क्या तुम्हें पता है कि साल्ट कैसे बनता है? द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन सैलो बेड्स डग इन द सैंड, जो समुद्र का पानी होता है उसको कलेक्ट किया जाता है सैलो बेड्स, कुछ खोद कर गड्ढे बनाए जाते हैं सैंड में और वहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। वाटर इज़ अलाउड टू ड्राई इन सन, और फिर वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है सूरज की रोशनी में। आफ्टर द वाटर ड्राइज द साल्ट रिमेन्स ऑन ग्राउंड, और जब वो पानी सूख जाता है तो उसकी तली में नमक बच जाता है। ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो। एक ग्लास में साल्ट को वाटर के साथ डिज़ोल्व करके आप उसको डेली धूप में रखिए, और धूप में रखने के बाद आप पाओगे जब सारा पानी सूख जाएगा तो साल्ट उसके नीचे बच जाएगा। इस तरीके से फिर जो साल्ट बचता है उसको शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है और आयोडीन वगैरह मिला के आपको खाने के लिए पैक करके दिया जाता है। What we have learnt, you have washed your handkerchief and you want to dry it quickly. What all can you do? अब आपको सोचना है और बताना है, आपको अपना रुमाल धुलना है, आपको सुबह देर हो रही है स्कूल के लिए, देन उसको जल्दी से सुखाने के लिए आप क्या करते हो? धूप में सुखाओगे, प्रेस करोगे, या फिर ड्राई में डाल दोगे, क्या करोगे? What things do you put in water to make tea? तुम्हें चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है वाटर के साथ? विच ऑफ दोज थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर, क्या वो सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं वाटर में? जो आप जब आप चाय बना रहे हो तो क्या क्या डालते हो और वो सारे इंग्रेडिएंट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं क्या? यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस लम्प्स ऑफ शुगर, कुछ मिश्री के पीसेस आपको दिए गए हैं, और सजेस्ट सम वेज टू डिज़ोल्व देम क्विकली, और कुछ तरीके आपको बताने हैं कि वो कैसे जल्दी से घुल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमें कई सारी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने को मिला, साल्ट कैसे बनता है वो जानने को मिला, और ये भी हमें पता चला कि डेंसिटी के चलते जो चीज़ें होती हैं वो फ्लोट करती हैं जब साल्ट बहुत ज़्यादा मिला होता है वाटर में। डेड सी का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, और कुछ चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं नहीं होती हैं वो भी हमने सारी सीखी। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस चैप्टर में, हमारे एक्सपेरिमेंट विद वाटर। तो आपको क्या करना है, अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने की हैं इस वाले चैप्टर में वो सारी आपको घर पे करके देखनी है, बड़ों के साथ करके देखनी है कि कैसे चाय बनती है तो क्या क्या डिज़ोल्व होता है। आप कुछ और भी कर सकते हो कि जो चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, किचन में अवेलेबल हैं, अपनी मम्मी के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।